ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो, तुम्हें सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। बाबा ने कहा सिर्फ देखने से ही आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, यानी पेवर पवित्र नहीं बनेगी। वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट उतरेगी, उतनी पवित्र बनेगी। फिर शिव बाबा ने कहा, उतना बच्चों शुद्ध होते जाएंगे, यह तो तुम्हारा काम है। बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है, यानी हीरे तुल्य बनना है। फिर बाबा ने कहा, यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती हैं, वहाँ तो ऐसे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे, वह भी कायदेशीर। कहाँ सतयुग की बात बाबा बता रहे हैं कि ऐसे नहीं कि घर के अंदर घुस आएंगे, गंद करके जाएंगे नहीं। वहाँ सतयुग में चिड़ियाएँ भी इतनी अच्छी होंगी। बाबा ने कहा तो तुम्हें भी चिड़िया की मिसाल बनना है, इतनी अच्छी बनो, जिसके घर में जाओ या जिससे मिलो भगवान की परिचय करो, भगवान का चरित्र बताओ, भगवान के गुण गाओ, उनकी पहचान बताओ, तो तभी तो मालूम होगा कि हाँ तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान के प्यारे हो, ईश्वरी संतान हो। तो बाबा ने चिड़ियों की मिसाल दी है मनुष्य आत्माओं को। फिर बाबा ने कहा बहुत कायदे की दुनिया होती है, बाप की महिमा भी अपरम अपार है। तो बाप को प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरम अपार है। अब प्रॉपर्टी बाप भगवान की कितनी होगी, बेहद होगी, कोई गिनती की नहीं होगी। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं। अब सर्विस माने जो भगवान को याद करते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे। बाबा ने कहा याद जिसको समाई होगी वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही याद आ जाती है। भल आपका कोई भी प्रिय संतान, बेटा हो या बेटी हो या रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो उसकी फ़ोटो थोड़ी रखनी पड़ती है, ना उसके सामने जाया जाता है, ना उसको बुलाया जाता, ऐसे ही याद आ जाती है। इसी मिसाल से बाबा ने कहा इतना प्रेम करो मुझसे, भगवान ने कहा, तो अपने आप ही याद आ जाएगी। फिर बाबा ने कहा कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं वे बच्चे कभी भी कड़वा बोलते हैं, उनमें भूत है, देह अभिमान है नंबर 1, यानी देह अभिमान क्रोध है, सिविल वार हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने हो तो फिर तुम्हें कैसा बनना चाहिए? तुम भी गाली खाते हो, बाबा ने समझाया था। अभी तुम कलगीधर बनते हो, जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने कहा कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती, ये भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। शिव बाबा ने कहा कर क्या सकते हैं, कितना भी माथा मारो परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते। ऊपर यानी भगवान को तदबीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा ने कहा बच्चों ध्यान से सुनो, ये बात याद तो कराया जाता है लेकिन जब तकदीर में नहीं है तो याद कैसे आएगा? वो तो पत्थर बुद्धि होगा तो याद आ नहीं सकती। वो तो रावण की युग का होगा, रावण के परिवार का होगा, तो उसको याद नहीं आएगी। ये बाबा ने कहा कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। किसी को अच्छी बात समझाओ तो छोड़ देना चाहिए ये सब गुस्सा, खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तो तंग करता रहेगा। फिर बाबा ने कहा माया बच्चों बहुत हैरान करेगी, डरना तुम्हें बिल्कुल नहीं है। कलगीधर बनने हो वाले हो, कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे। बाबा ने कहा देखो तुम बच्चों श्रेष्ठ बन रहे हो, तुमको याद है कि हम शरीर भूलकर आत्मा बन करके आत्मा महसूस करेंगे मन बुद्धि से, तब अपने परमपिता को याद करेंगे। तुम्हें मालूम है क्योंकि तुम्हें शिव बाबा ने बताया है, ये ब्रह्मा बाबा ने कहा बाप के पास तो खुशी से जाना है, तुमको ऐसा बनना है, सतगुणी बनना है, श्रेष्ठ बनना है। और तुम्हें जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देती है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफ़र कर देना है। बाबा ने कहा भ्रमरी कीड़े लाती है, मरे हुए कीड़े लाती है,
फिर भूं भूं करके उसमें जान डालती है, फिर उन्हें पंख लगते हैं, वो कीड़े बन जाते हैं। फिर तो बाबा ने कहा ऐसे ही तुम ही भी विकारी आत्माओं को और उनको आत्माओं को ईश्वर का ज्ञान दे करके भगवान का, अपने पिता का, और उनके सारे भूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी बने हैं। बाबा ने कहा कि तुम ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, ईश्वर को कभी सर्वव्यापी मत कहना, ये भी तुम खुल के बताओ। एक एक में यह विकार है, माया के 5 भूत हैं, माया सर्वव्यापी है, भगवान ईश्वर नहीं सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं कितनी गूढ़ गूढ़ बातें तुमको सुनाता हूँ मैं। भगवान ने कहा जो सुनकर धारण करना है, धारणा नहीं होगी तो बच्चे कच्चे हो जाएंगे। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा यह अभी का है बच्चों। जब तुम इस ज्ञान को सुनते हो तो तुम्हारा एक एक आसुरी गुण जो है देवताई गुण हो जाता है, सत्कर्म बन जाते हैं। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा देखो तुम श्रेष्ठ बनते हो, वह कोई ईश्वरी परिवार में थोड़े ही है, यह है तुम्हारा ईश्वरी परिवार। ये बाबा ने कहा नीचे कलगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलगीधर बनते हो। बाबा ने प्रश्न में पूछा बाप की आज्ञा क्या है, किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तक नशीन बनते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा ध्यान से बच्चों सुनो, बाप की आज्ञा है मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिट नहीं करनी है, शांत रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम बाप से कहो, तुम एक दो को तंग नहीं करोगे। बाप दादा ने कहा कोई भी बात हो तुम चुप रहो, ते दिल तक नशीन तब बन सकते हो जब अंदर कोई भी भूत ना रहे, मुख से कभी कोई कड़वा बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो। बाबा ने कहा धारणा हो जाए। अब भगवानुवाद भगवान कह रहे हैं कि अभिमानी भाव पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं कि हम बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ, शरीर तो पुरानी जुत्ती है, यह तुम सतो प्रधान बन नहीं सकता। बाबा ने कहा सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। फिर बाबा ने धारणा में बताया कि विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज रोज गूढ़ बातें सुनाते हैं, या कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। विस्तार में बाबा ने कहा पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना यह सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना ही तुम पवित्र बनते हो, उतना तुम पवित्र बनते हो। पूजनीय बनने का विशेष आधार है, उतना सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही बच्चे विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। स्वप्न में भी स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा अव्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न होगा। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बच्चों ने नमस्ते कि हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार